की ना चेक करी दे। इन दो रहते नहीं पूछेंगे ना तेरे पापा का क्या नाम है, बोला ढिल्लू। आगे सब भाई, बहुत बढ़िया। पढ़ाना शुरू करूं? बहुत अच्छी बात है। मिश्रण संबंधी प्रश्न है ना? क्यों यार? एक बताओ ना, समोसा तो बोला, उसके आगे समोसा चाहिए। अच्छा, किसने खिलानी है? अच्छा, मेरे जब मैं रहो तुम सारी, तुम सही आदमी हो कति। पढ़ो जल्दी से। एक तरफ ज्यादा लिखना है, एक तरफ कम लिखना है, बीच में ऐसे करके 20, 30, 3 अनुपात आया। वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 150 रुपए की मान लिया x किलो ले ली, और 100 रुपए की मान लिया y किलो, और फिर मिक्स कर दिया। तो ये कितनी थी और ये टोटल कितनी होगी? x y। वो 130 रुपए के भाव में पड़ गई। टोटल अमाउंट है x प्लस y। इसको खोलेंगे 130 x प्लस आया। x वाले एक तरफ करेंगे, ये 150 x है, ये 130 x है, ये इधर आएगा घटेगा। तो 150 x माइनस 130 x बराबर 130 y पहले ही था, ये यहां से इधर जाएगा, माइनस 100 y। तो ये घटेगा 20 x बराबर, अब एक ये कटेगा, x अनुपात y 3 अनुपात, ये किसको नहीं आया? बात पक्की? ये जो पहले वाला है ये 3 है, ये दूसरे वाला है ये 2 है। 150 गुणा 3 450 रुपए लगे, 100 गुणा 2 200 रुपए लगे, 450 और 200 650। 650 में 5 किलो आया, 650 बटे 5 130। चेक करना आया? किसको नहीं आया? आगे बढ़े। बहुत ही अच्छी बात है। हम सभी सवालों को ऐसे नहीं करेंगे तो किसी भी इमरजेंसी में कोई सवाल ऐसा आ जाता है तो ये तरीका हमें आना चाहिए। भाई 150 के भाव में x किलो है तो 150 x, और 100 के भाव में y है तो 100 गुना y बराबर 130, ये बीच वाला x प्लस y। ऐसे लिखना हमें आना चाहिए। सबको आ गया? उसके अलावा एक तरफ कम, एक तरफ ज्यादा, बीच में आ रहा समझ में? मिश्रण में जब एक जैसी चीज होती है तो वो मिश्रण नहीं होता है। तुमने एक भैंस का दूध डाला और दूसरी भैंस का दूध डाला, दूध ही डाले तो दूध में फिर मिश्रण नहीं हो, तो दूध इकट्ठा करना हो गया। आ रहा समझ में? 1 किलो चीनी का पैकेट खोल के वो चीनी और दूसरी का डाला वो चीनी, अब दोनों चीनी इकट्ठी, 2 चीनी इकट्ठी करनी है। आ रहा समझ में? मिश्रण बनेगा जब 2 अलग अलग चीजें मिलाते हैं, उनका रेट अलग अलग हो। आ रहा समझ में? दूध में पानी मिलाएंगे, दूध का रेट अलग है, पानी का रेट अलग है। हम लोग प्रॉफिट मिलाने के लिए जो महंगी चीज में सस्ती चीज मिला देते हैं, महंगी चीज में। आ रहा समझ में? पानी फ्री है? फ्री नहीं है, फ्री नहीं होता पानी। तुम दूसरे के उससे भी ले आओगे ना तो वो जो एहसान करता रहेगा तुम्हारे ऊपर, तुम यहाँ से पानी भर के लेके जाते हो और एफर्ट तो उसमें भी लग गए। आ रहा समझ में? जो पैसा लगता है पानी में वो दूध की बजाय बहुत कम होता है, नेग्लिजिबल होता है, इसलिए उसको जीरो मान लेते हैं, वरना जीरो नहीं होता। जो तुम ऊपर पानी देख के आए, टंकी भरी थी, अब वो टंकी भरी है तो टंकी लगी हुई है, पाइप लगा हुआ है, पानी लगा हुआ है, बिजली लगी है उसके अंदर, हाँ या ना? या पानी फ्री है? पानी फ्री नहीं होता। कोई आदमी कहीं पर प्याऊ लगाता है तो प्याऊ लगाने का 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख रुपया लगता है। आजकल तो पानी पीने के लायक बनाने के लिए आरओ लगाना पड़ता है, वहां पर टंकी लगानी पड़ती है, वाटर कूलर लगाना पड़ता है। आ रहा है समझ में? ऐसे बीच बीच में तुम देखते हो ऐसे जो प्याऊ लगी रहती है कई जगह, हाँ या ना? तो सेफ इंडिया फाउंडेशन संजय सिंगला जी जो कई बार आते हैं यहाँ पर, उसका मैं भी मेंबर हूँ। 10 12 15 हम लोगों ने शहर में इस प्रकार से वाटर कूलर लगा रखे हैं। एक जो है वहाँ पर लगा रखा है, क्या नाम उसका, सिविल हॉस्पिटल में, कोर्ट में लगा रखा है, और गोहाना रोड पर लगा रखा है, मंडी में लगा रखा है। तो ऐसे बहुत सारी जगहों पर उसके अंदर जो है पैसे लगते हैं और फिर उसको मेंटेन करने के लिए बिजली का बिल आता है, पानी का बिल आता है। जो मैं कह रहा हूँ समझ में आ रहा है? तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता, हमें पीने के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो वो जो कॉस्ट हमें देनी थी वो कॉस्ट कोई दूसरा आदमी दे रहा है, भाई इतनी सी बात होती है वो। आ रहा है समझ में? अब पानी जो है कहीं पर जो है जैसे यमुना नदी है, वहाँ पर जो वाटर रिचार्ज बना करके वहाँ से पानी को लेकर के आते हैं, तो पानी इस प्रकार से आता है, तो फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं होता है। वो अगर हम पे नहीं कर रहे हैं तो सरकार पे कर रही है। सरकार कहाँ से आते हैं? सरकार में टैक्स आता है ना? वेरी गुड। हवा फ्री है अभी तक, कूलर की हवा के पैसे लगते हैं, पंखे के हवा के पैसे लगते। इधर वाले पंखे बंद क्यों? इनको ठंड लग रही थी। तुम बैठ के देख लिया करो ना तुम्हारी लाइट चल रही कि नहीं, पंखा चल रहा कि नहीं चल रहा। ये बंद क्यों कर रखे? अच्छा, ठंड लग रही थी, बहुत अच्छी बात। एक आदमी का ठीक है जी, बंद रहने दो जी। और सही आदमी है, कूलर चला रखा है और पंखे बंद है। आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। क्या ये सवाल समझ में आया? बहुत अच्छी बात है। यहाँ क्या लिखूं?
9.30, 10.80, यहाँ 10, यहाँ 0.70, यहाँ 0.80, 8:7। आ रहा समझ में? पहले 9:30 है तो पहले 9:30 लिखना, पहले 10 है तो 10 लिखना, 10:80 लिखना। एक तरफ कम एक तरफ ज्यादा, तो अनुपात क्या बन गया? अब किसको नहीं आया? वेरी गुड, बोलो क्या लिखना है? 3.20, ऐसे घटाएंगे 0.12, 0.18, 3:, सबको आ गया क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। पढ़ो। ₹10 प्रति लीटर की दर से दूध के साथ जो किस अनुपात में पानी मिलाएं। अब पानी का रेट देने रखा, मिश्रण इतना हो तो दूध 10, पानी 0, 8.50। आ रहा समझ में? तो अब हम वहां से लिखेंगे तो 1.5, इधर से करेंगे तो 8.5, दशमलव हटेगा 5 से भाग होगा 17:3। 17 लीटर दूध में 3 लीटर अगर पानी मिला देंगे तो इस प्रकार का ये बनेगा। ये किसको नहीं आया? बात पक्की? आगे बढ़े अब। बहुत बढ़िया, सबको आ रहा है समझ में? क्रय मूल्य पर ही जब वस्तु बेची जाती है तो जितना लाभ चाहिए उतना ही पानी मिलाना पड़ेगा। जितना लाभ चाहिए, तो यहां पर कितना लाभ चाहिए इसको? तो पानी कितना मिलाएंगे? 100 लीटर दूध में 33 सही 1/3 लीटर पानी, या 100% में 33 सही 1/3% पानी। आ रहा समझ में? तो ये 1 और ये 1/3, 3 अनुपात। शुरू में क्या है यहाँ, और यहाँ क्या पहले चाहिए, और यहाँ हमने पहले दूध फिर पानी। अब ये उल्टा करना पड़ेगा, ऐसे वाटर और मिल्क, तो ये भी उल्टा हो जाएगा 1 अनुपात। ये सावधानी से करना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? किसको नहीं आया? तुम्हें आ रहा है समझ में? पक्का? तो बताती तो है ही नहीं, चुपचाप बैठी रहती है, ऐसे देखती रहती, बोलती नहीं है। रिस्पॉन्स दिया कर, चुपचाप बैठी रहती है आराम से। 2 दिन आगे पीछे तेरी शादी भी होगी। तेरे वाला लंगूर जिस दिन तू उठेगी कहेगा चल तेरे को आइसक्रीम खिला लाऊं, तो बोल रहा ही ना। पिज्जा खिला लाऊं तो फिर भी ना बोल रहा है। फिल्म दिखा लाऊं फिर भी ना बोल रहा है। ऐसे कुछ आना तो देना पड़ेगा ना, जब तो मेरा पटेगा। क्या करना है? देखो जल्दी पढ़ो ना। जल और दूध, जल कितना है? 16 सही 2/3, और दूध 100%, इसका मतलब 1/6, 1 अनुपात। ये जल और दूध है। मिश्रण में जल पूछ लेता तो 1:7, ये मिश्रण, ये जल। दूध में मिश्रण में दूध 6:7। ये बात समझ में आ रही है? वहां दूध में पूछा कि मिश्रण में पूछा, ये ध्यान रखना है। 1:6, पहले जल फिर दूध, ये ध्यान दे करके, वरना 6:1, 1:6 और 7:1, 1:7 ऐसे लिखे मिलेगा तुम्हें वहां पर। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। अगला सवाल पढ़े, बोलो क्या लिखूं? दूध जल 5, 1, 100, 20, 5, 1। अभी नहीं आ क्या? दूध जल 100, 25, 4, 1। अभी नहीं आया। अभी यहाँ दूध की जगह यहाँ मिश्रण होता, मिश्रण में कितना जल है तो 5 अनुपात आया। मिश्रण इन दोनों को जोड़ने से आएगा 5, 1, 5, 4। अभी नहीं आ रहा, आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। मिश्रण दूध, पहले दूध पानी, दूध 100, पानी 14 सही 2/7, 1/7, 7, 1। अब मिश्रण है 8 और दूध 7। ये किसको नहीं आया? पक्की बात, वेरी गुड। जल 11 सही 1/9, दूध 100, 1/9, 1:9। सी सही उत्तर। ये किसको नहीं आ रहा? और ये तो परसेंटेज तुम्हें बदलनी आती होगी ना। अब यहाँ पर ये तो नहीं कहना पड़ेगा ना 1 = 100%, 1 = 2 = 50%, 1 = 3 = 33, 1 = 3%। याद है ना सबको? जिनको याद नहीं हो घर जाके लिख के देख लेना 1-2 बार। जिनको पढ़े याद नहीं हो 1-2 बार लिख के देख लेना, उससे तुम्हारा ये कंसेप्ट तो सिखाई दे, वहाँ कैलकुलेशन और थोड़ी ठीक रहेगी। न्यू जर्नल और बेसिक बिल्कुल सही उचित समय पर डेट अनाउंस होने से जस्ट पहले मैंने बोल दिया था। अब जिन लोगों ने कर लिया तो उनका फायदा है, जिन्होंने नहीं किया तो मामला गड़बड़ है। हाँ या ना? अब यहाँ कहने वाले, जो बाहर कहने वाले या कहीं पर भी कहने वाले, जो बात कही जाती है जो बात मान रहे हो वहाँ पर बात बन गई। अब जो सही पढ़ रहे हैं उनका काम बन गया, जो नहीं पढ़ रहे हैं फिर वो रह जाएंगे। तो बिल्कुल उचित समय पर जस्ट पहले, अब जिन्होंने वो पूरा कर दिया था सही काम है भाई, रिवाइज होकर करके बैठे हैं। जिन्होंने रिवाइज नहीं किया था वो बैठे मटर मटर देख रहे हैं। अब पेपर में जाकर के जब रिजल्ट आएगा सभी लोग 10 नंबर की रेंज में रहेंगे, 60 से 70 के बीच में। और कट ऑफ कहीं 64, 65, 70 ऐसे, 64, 65, 66। कट ऑफ से सभी लोग 2-3 नंबर ऊपर या 2-3 नंबर नीचे, 5-7 नंबर की रेंज है बस जो पढ़ने वाले लोग हैं। और 5-7 नंबर का ही झगड़ा है। ये जो पूरी ताकत लगानी है सारी बातें, भाई साहब इस फोन में मत लगे रहो, तुम फोन में लगे रहे हैं, तुम्हारा ही नुकसान है।
आगे बढ़े। बहुत बढ़िया, पढ़ो। मिश्रण और पानी है, पहले दूध और पानी। अब 12.5% लाभ तो 12.5 पानी और ये 100, ये 1/8, 8:1। अब मिश्रण 9, पानी 1, ए सही उत्तर आया। देखो तुम लोग बहुत जल्दी कर सकते हो, लेकिन गलत हो गया फिर क्या करोगे? तो जो सवाल तुम्हें बहुत बढ़िया आता है तो वहां रुकना, हम गलत ना लगा दे ऐसा सोचना 1 सेकंड के लिए और तब आंसर करना। क्यों नहीं आ रहा समझ में? आ रहा है, पढ़ो। दूध और मिश्रण है, 50% लाभ है। पहले मिल्क वाटर 2:1, 150 2:1। अब मिश्रण 3 है, दूध 2 है, 2:3। ऐसे इतना सोच के ऐसे करना चाहिए। अभी नहीं आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। अगला सवाल पढ़ो। 1/9 आएगा। दूध 9, पानी 1, मिश्रण 10, दूध 9। अभी नहीं आ रहा? वेरी, बहुत बढ़िया। 1/12 होता है, तो ये 1 और ये 12। अभी नहीं आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 1/11 है, मिश्रण 12, जल 1। अभी नहीं आया? पक्का आ गया? वेरी गुड, सबको आ रहा है। ये क्या है? 1/13, दूध मिश्रण, ये 13 और ये 14। अभी नहीं आ गया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 35%, जितना लाभ उतना पानी, जितना लाभ। दूध में पानी है, ये मिश्रण में पानी नहीं है। मिश्रण 135 हो जाएगा, 35 ऊपर आएगा, परसेंटेज के लिए गुणा 100 आएगा, फिर काटेंगे जो आएगा आ जाएगा। आया? वहां ध्यान देना कि मिश्रण में पानी पूछा या दूध में पानी पूछा, दोनों बातें अलग अलग समझ में आ रही ना? बहुत अच्छी बात है, पढ़ो। सबको आता है? मिश्रण में कितना पानी मिलाता है? 100 दूध, 25 पानी, मिश्रण 125, 25/125 गुणा 100। आया? किसको नहीं आया? कोई डाउट है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया, पढ़ो। मिश्रण में पूछा है 15, 100 दूध, 15 पानी, 115 मिश्रण, 15/115 गुणा 100। 5 से कटेगा 3, 5 से कटेगा 23, 300/23, 23 एकम 23, 7 बच गया, 70 बन गया, 23 तिया 69। अब किसको नहीं आया? पक्का आ गया? पढ़ दो तो। सबको आ रहा क्या? वेरी गुड। आगे बढ़े। बहुत बढ़िया। 64 लीटर मिश्रण, 80% दूध, 40% पानी, 65% खाली। अगर टोटल दूध होता और 80% दूध निकालते तो 80% खाली हो जाता। कितना दूध निकाला? अगर टोटल दूध होता और टोटल दूध निकाल देते तो कितना दूध निकलता? 80% कह रहा, 80% खाली हो जाता। सारा पानी होता तो कितना पानी निकाल रहे हैं? खाली कितना होता? आ रहा समझ में? नहीं आ रहा? अब खाली हुआ कितना? इसका मतलब कुछ दूध था, कुछ मिश्रण का सवाल हो गया ना? मिश्रण के सवाल में ऐसे करके कितना आएगा? और यहाँ आया क्या? 5:8, 8 से भाग करेंगे, 8, 8 पंजे 40 लीटर दूध है और 24 लीटर पानी है। आ रहा समझ में? 40 का 10% 4, 8% 32 आया। 24 का 10% 2.4 और 40% 2.4 गुणा 4, 9.6। कितना? 9.6 आया सबको? ये 6, 1, 4। अब 64, अरे 41.6 बटे 64 और गुणा 100 ऐसे करें हम। इस 64 को मैं काटने का प्रयास करूं, कितने से? 1 0 यहां से काटो, इसको निपटाओ। ये है 416 गुणा 10 बटे 64। आ रहा क्या समझ में? 8 से काट दूं? 8 8 8 पंजे 40,
8 दूनी 16, 4 से कटेगा 2, 4 से कटेगा 13, 2 से कटेगा 5, 13 पंजे 65% खाली। क्या सवाल है, समझ में आ गया या नहीं आया? वेरी गुड। कोई डाउट है? तो यहाँ लिखेंगे टोटल क्वांटिटी, यहाँ एक निकालने से कितना खाली, दूसरा निकालने से कितना खाली, यहाँ पर कितना खाली, ऐसे सवाल कर देंगे। कोई मन में डाउट है तो जल्दी बताओ। सबको आ गया क्या? आगे बढ़े। बहुत अच्छी बात है। कुल कितना? दूध, पानी, टोटल यहाँ अनुपात 70-30। अभी नहीं आया? पक्का? आगे बढ़े। बोलो यहाँ क्या लिखूं? 50,000 रुपए, 6%, 9%, 4200। सबको आ गया समझ में? जहाज तब उड़ेगा जब तीनों चीजें बराबर होंगी। जहाज कब उड़ेगा? यहां दे दिया परसेंटेज, यहां दे दिया, या तो इसका परसेंट बनाओ 8.4 आएगा, दशमलव निपटाना पड़ेगा, और या इनके रुपए बनाओ। इसका 1% कितना? 2 जीरो काट के 1% आता है, 2 जीरो काट के इसका 1%, 6%, 3000, 9%, 4500। जहाज अब उड़ेगा। यहाँ 300, यहाँ 1200, 1 अनुपात आ गया सबको। तो यहाँ 10,000, यहाँ इसने 6% वाला पूछा, 10,000 आ गया। ऐसा कौन है जिसको ये नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। क्या ये सवाल सबको आता है? कितने रुपए? एक हिस्सा, दूसरा, बीच में 8%, 10%, यहाँ अनुपात 3000, 2000, 8% किधर इधर है, 3000 रुपए। अभी नहीं आ गया? बहुत अच्छी बात हुई। कितनी चीनी है? 540 किलोग्राम। एक हिस्से से, दूसरे से, बीच में अनुपात योग 9, 9 से बाकी 60, 60 चौक 240, 60 पंजे 318 के भाव से कितनी चीनी बची? 300 किलोग्राम। आया सबको? आगे बढ़ूं क्या? बोलो जल्दी। 1000 किलोग्राम चीनी है। एक हिस्से से 8%, दूसरे से 18%, टोटल में 14%। 400, 600, 18 वाली पूछे 600। अभी नहीं आ गया? अनुपात में बांटना सबको आता है? कोई डाउट है? बहुत अच्छी बात है। सबको आता है? कितने रुपए हैं? लड़के लड़कियां सबको बराबर बांटे तो सबको 4-4 रुपए मिलते, लेकिन बराबर नहीं बांटे। हर एक लड़के को कितना दिया? हर एक लड़की को, सबको जहाज 0.50, 1.50, 1:3। ये अनुपात लड़कियों की संख्या का है, लड़कियों की संख्या का। तो लड़के 30 न 10, लड़के 10, लड़कियां 10 और 30। किसको नहीं आया? ये जो रेशियो आएगा ये लड़की लड़कों की संख्या का आएगा। लड़के लड़कियों की आ रहा है समझ में? किसको नहीं आया? बहुत अच्छी बात है। क्लियर हो गया ना? बहुत बढ़िया। एक बार जल्दी पढ़ो। कितने रुपए हैं? लड़के लड़कियां अगर सबको बराबर बांटते दो, लेकिन हर एक लड़के को, हर एक लड़की को बड़े में से छोटा घटेगा, बड़े में से छोटा घटेगा। 1 अनुपात। अब 100 लड़के लड़कियां थी तो 50 लड़के, 50 लड़कियां। ए सही उत्तर। लड़के लड़कियों की संख्या का अनुपात आएगा ये। जल्दी पढ़ दो ना। 39 रुपए 65 विद्यार्थियों में। अब रुपए पूरे नहीं बन रहे, गुना पैसे बन गए। 13 पंजे 13 तिये 5 20 20 तिया 60 पैसे। अगर सब में बराबर बांटते तो सबको कितने कितने? पर हर लड़के को कितने? लड़की को बीच में इनको बोलते हैं जेंडर बायस डिस्क्रिमिनेशन। आ रहा है समझ में? वेरी गुड। 3:2 65 बच्चे टोटल है। अनुपात जोड़ 5, 5 से भाग करेंगे 13, 13 × 39, 13 दूनी 39। और कोई डाउट है? आगे बढ़े क्या? वेरी गुड। जल्दी। 180 किलोमीटर की दूरी 18 घंटे में, तो 10 किलोमीटर प्रति घंटा। एक हिस्सा 8 की स्पीड से, एक 17 की स्पीड से, एक 10 की स्पीड से, 2 7, 7:2। ये जो अनुपात आया ये टाइम का अनुपात है। किसका अनुपात है? अनुपातिक जोड़ 9 से भाग के 18 को 2, 2 सते 14 घंटे 8 की स्पीड से 112 किलोमीटर जाएगा, और 4 घंटे 17 की स्पीड से 68 किलोमीटर जाएगा। 68 और 112 180 किलोमीटर। 14 और 4 18 घंटे, और चाल का अनुपात 8 और 17। नहीं आया? यहाँ एलिगेशन लगा स्पीड में, रेशियो आएगा टाइम का और बटेगा डिस्टेंस। आया? किसको नहीं आया? टाइम एंड डिस्टेंस के सवाल में रेशियो टाइम का आएगा। ये लाइन याद रखो। बोलो जल्दी से। सबको आ गया क्या? कितने किलोमीटर?
1800 किलोमीटर कितने घंटे? 20 घंटे। 90 किलोमीटर प्रति घंटा। 75, 150, 90, 15, 60, 4:1, अनुपातिक जोड़ 5, भाग किया 4, 4 चौक 16, 4 एकम 4। 75 की स्पीड से 16 घंटे 1200 किलोमीटर और 150 की स्पीड से 4 घंटे 600 किलोमीटर। अब बस से तय की गई दूरी 75 वाली है 1200 किलोमीटर। डी करेक्ट आंसर है। एक बार बोल दो ना, नहीं आया सबको आगे क्या? यहाँ 150 किलोमीटर 10 घंटे 15 की स्पीड 12, 17, 15, 3, 2, 3, 5, तो ये 4 घंटे, ये 6 घंटे, 12 चौक 48 किलोमीटर और 17 छीक 102 किलोमीटर। पैदल तय की गई दूरी 12 की स्पीड से 48 किलोमीटर। डी करेक्ट आंसर है। बी सही, बी सही उत्तर। आ रहा है समझ में? नहीं ये कदम धीमे उड़ गया, सबको आ रहा है? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़ते हैं, बोलो जल्दी से। 90, 9, 10, 8, 17, 2, 7, ये 9 घंटे हो गए। 7 घंटे 8, 7, 56, 17 दूनी 34, टोटल 90 है। तो पैदल तय की गई दूरी 56 किलोमीटर है। पैदल 8 की स्पीड से है। आ रहा क्या? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। 550, 10, तो यहाँ 10, यहाँ 15, यहाँ 5, यहाँ 5, यहाँ 5, 1:1, तो 50 घंटे, 25 घंटे, 25 घंटे, 25 पंजे 125। पैदल, पैदल ही पूछा है 125। अभी नहीं आया सबको? आगे बढ़े, बहुत बढ़िया। बोलो सिर कितने हैं? 300 सिर हैं। मुर्गियों के पैर कितने? घोड़ों के, सारी मुर्गियों को और सबको सबको 2-2 पैर दे दो। 300 गुना 2 थे पैर कितने? और दे दिए कितने? बच गए कितने? 150 बच गए। 150 इसलिए बच गए, घोड़े लाए थे 4-4 पैर, दे दिए 2-2 पैर। हर घोड़े के 2-2 पैर बचे, तो घोड़ों की संख्या 75। अब टोटल 300 थे, 300 में से 75 घोड़े हैं, 225 मुर्गियां। 225 आया क्या? किसको नहीं आया? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। आगे बढ़े क्या? किसको नहीं आया? इसको हम सबको 4-4 पैर देते, 1200 पैर गए। 750 आए थे, गए 1250, 450 कम रह गए। क्यों रह गए? मुर्गी लाई थी 2-2 पैर ले गई, 4-4 पैर। हर मुर्गी 2-2 पैर ज्यादा ले गई, तो 450/2, 225 मुर्गियां। ये मुझबानी सवाल करने का तरीका आ रहा है समझ में क्या? अगर इसको सवाल को ऐसे सही लिखना है तो फिर लिखने के सवाल में तो 300 के सबके 2-2 होते तो 600 और 4-4 होते तो 1200 और 750 है, लेकिन कम रह गए 150, यहाँ ज्यादा हो गए 450, तो यहाँ पर 3:1। ये टोटल 300 जो संख्या है ये 3:1, 4 से भाग किया 75, 75 तिया 225 मुर्गियां, 75 एकम 75 घोड़े। ये सवाल है। एक्स और वाई के हिसाब से भी हो सकता है। घोड़ों मुर्गों की संख्या मान लो x, पैर हैं 2-2 तो 2x। आ रहा है समझ में? कुल मिलाकर 300 थे जिनावर, उनमें से x गए तो 300 माइनस x। अब जो बच गए उनके 4-4 पैर हैं। कुल पैरों की संख्या 750 है। अब यहाँ पर है 2x, 2x जमा 1200 माइनस 4x बराबर 750 माइनस 2x बराबर माइनस 225, माइनस माइनस कैंसर, ये 450। x बराबर आ गया 225। ये मुर्गियों की संख्या थी। x मान के सवाल कर सकते हैं। सबको आ गया क्या? आगे बढ़ूं क्या? वेरी गुड। यहाँ पर 100 है, 2-2 पैर दिए 200, 120 पैर बच गए। 120/2 करेंगे तो घोड़े 60, मुर्गी 40। मुर्गियों की संख्या पूछिए 40। अभी नहीं आ गया? पक्की बात है। अब यहाँ पर 10 पैसे और 25 पैसे के 180 सिक्के हैं। सारे सिक्के 10 पैसे के होते तो 1800 पैसे होते, सारे 25 पैसे के होते तो 4500 होते, लेकिन है 36 रुपए हैं। आया? कितने सिक्के हैं? सारे सिक्के 10-10 पैसे के होते तो 1800 पैसे, 25-25 के होते हैं कितने? क्या जुड़ा दूं? यहाँ आएगा 1800, यहाँ आएगा 900, 2:1, 1:3, 60, तो ये 60, ये 120। 10 पैसे के सिक्के 60 है। अभी नहीं आ क्या? वेरी गुड, सबको आ गया? अब यहाँ पर 180 10 पैसे, 1800, 4500, 2700, 900, 1800, 2:1, 120, 60। 10 पैसे के सिक्के 120 है। आ रहा करना क्या नहीं आ रहा? बात पक्की है? ये बहुत आसान सवाल है, बहुत बार हम कर चुके हैं। यह है सवाल। ऐसा सवाल हरियाणा के एक बार पेपर हुआ था, पता नहीं ग्रुप डी क्लर्क, और ये हर पेपर में ये सवाल आया था। ये नहीं ऐसा, सब समझ गए? पहले बर्तन में दूध और पानी का अनुपात और दूसरे में आया, तो यहाँ 12 लीटर सोच लो क्या, और यहाँ 16 लीटर, लेकिन ये बराबर मिलाने हैं, बराबर करने हैं। 12-16 बराबर कर सकते हैं। गुणा 4 गुणा 3, ये हो गया 48 और ये हो गया 48, तो 4 से गुणा करेंगे 28, 20, 3 से गुणा करेंगे 21, 27,
आया नहीं क्या? इसमें मामला गड़बड़ हो जाएगा तुम्हारे साथ। क्या अनुपात है? क्या है? टोटल कितना मान लूं? कितना मान लूं? लेकिन होना चाहिए बराबर। 1:1 कह रहा है, 1:1 बराबर मिलाना है। तो इनका बराबर 12 और 16 बराबर करने के लिए इसको कितने से गुना? इसको 12 चौक 12 तिये 16 तिये 48। इस ऊपर वाले को 4 से गुना किया। एक बर्तन है 48 लीटर का, उसमें दूध 28 पानी 20। दूसरा बर्तन है 48 लीटर का, उसमें दूध 21 पानी 27। 21-27 होने से 7:9, 28-20 होने से 7:5। किसको नहीं आया? 28 और 21 49 लीटर टोटल दूध है और 47 लीटर पानी है। किस अनुपात में हो गया? ऐसा कौन है जिसको नहीं आया? झूठी आमद करना। सवाल समझो, एक 48 लीटर की टोकनी है, एक और 48 लीटर की टोकनी है। एक में एक जगह से दूध पानी आया, एक में एक जगह से दूध और पानी आना तो दूध था पर डाल दिया पानी। आ रहा समझ में? वेरी गुड। एक बार अकबर ने बीरबल को कहा कि हमारे प्रदेश में कितने लोग बेईमान हैं? तो बीरबल ने कहा सारे। बोला कैसे? बोला है। आ रहा समझ में? क्या नहीं आ रहा? बोला मैं अपनी बात को प्रूव कर। ये सत्य घटनाओं पर आधारित कथाएं हैं। अकबर और बीरबल बहुत पुरानी बातें नहीं हैं, ये सत्य घटनाओं पर आधारित कथाएं हैं। ठीक, उसने कुआं खुदवाया और कुआं खुदवा के पूरे नगर में ढिंडोरा पिटवा दिया कि राजा को एक कुआं दूध से भरा हुआ चाहिए, प्योर दूध होना चाहिए। सभी लोग अपनी एक एक बाल्टी दूध उसमें डाल के आएंगे। आ रहा समझ में? तो इसने सोचा पहले सब बना दूध डालेंगे, मैं पानी डालूं। इसने भी ऐसे ही सोचा सब बना दूध डालेंगे, मैं पानी डालूं। इसने भी ऐसे ही सोचा सब बना दूध डालेंगे, मैं भी पानी डालूं। अब बताओ कौन पकड़ा जा? तो किसी ने किसी से शेयर भी नहीं करा। आ रहा समझ में? तो जब वहां पर सुबह जाके देखा तो नीला जल रहा उसमें। सब समझ रहे हैं? ये सत्य घटनाओं पर आधारित कथा है। इस प्रकार के लोगों में ये अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच ना होती अगर, तो हमें रोडों पर गड्ढों में नहीं चलना पड़ता, हमें लगातार भर्तियों के लिए संघर्ष ना करना पड़ता। एक जो है आदमपुर में कोई गांव है, वहां पर 10-12 दिन तक जो है धरना प्रदर्शन होने के बाद वो स्कूल अब इलेक्शन के चलते वापस कर दिया, वरना तो उसको जो है 10-15 दिन पूरा गांव धरने पर बैठा, उसके बावजूद भी उसको नहीं कर रहे थे वापस। स्कूलों को बचाने के लिए संघर्ष हो रहा है। हर गाँव में ठेके तो हैं, स्कूल होंगे कि नहीं होंगे पता नहीं। ये अप्रोच चल रही है सरकार की। ये उस अपॉर्चुनिस्टिक अप्रोच ने जो है बना दिया। जो हमारे पेरेंट्स की पीढ़ी थी ना, पूरी पेरेंट्स की पीढ़ी, उसमें सबको एक बात सिखाई, तो अपना काम देखना, तने ठेका ले रखा है सारे देश का। और यही हमारे घर वाले हमें भी कहते हैं, जब तुम कुछ भी ऐसे सामूहिक काम के कहोगे तुम्हारे घर वाले तुम्हें क्या सिखाएंगे? आ रहा है समझ में? घर वालों की सारी बातें सही नहीं है। उसी अप्रोच के कारण गड्ढों में चलना पड़ता है, उसी अप्रोच के कारण टैक्स बहुत ज्यादा देना पड़ता है, उसी अप्रोच के कारण एजुकेशन खरीद के लेनी पड़ रही है, उसी अप्रोच के कारण हेल्थ खरीद के लेनी पड़ रही है, उसी अप्रोच के कारण जो चीजें सही हो सकती थी वो सही नहीं है। आ रहा है समझ में? और जब तक ये अप्रोच आगे चलेगी, अब 10-5-20 साल बाद तुम लोग जब जिम्मेदारी के पोजीशन पर आओगे, तो तुम्हारे बच्चे छोटे छोटे होंगे, तो उस टाइम पर फिर कैसा माहौल देश में मिलेगा? तो ये आपके सोचने के तरीके पर डिपेंड करता है। आ रहा है समझ में? अब आदमपुर में चुनाव होगा, अब वहां पर क्या रोजगार और शिक्षा मुद्दा होगा? भव्य बिश्नोई को जो है वो दिया है टिकट। भव्य बिश्नोई की एक वीडियो क्लिप चलाऊं? तुम लोगों की आत्मा को शांति मिलेगी, पूर्ण शांति। भव्य बिश्नोई जो कि बीजेपी और जेजेपी की तरफ से संयुक्त रूप से उम्मीदवार होगा, उसकी एक वीडियो मेरा मन है तुम्हें सुना दूं, फिर उसके बाद इस चैप्टर को पूरा करते ही हमारी क्लास आज की पूरी। नमस्कार साथियों, हरियाणा में भाजपा जसपा सरकार के 600 दिन पूरे हुए। इन 600 दिनों में इस सरकार ने हरियाणा का सर्वनाश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इन 600 दिनों को मैं भ्रष्टाचार और भुखमरी का कहूं तो गलत नहीं होगा। इन 600 दिनों को मैं वायदा खिलाफी और झूठे प्रचार का कहूं तो गलत नहीं होगा। इन 600 दिनों को मैं अंधकार और अहंकार का कहूं तो भी गलत नहीं होगा। ऐसे काले दिन हरियाणा ने शायद ही कभी देखे होंगे। हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ होगा कि किसी सरकार के सांसद, विधायक, मंत्री, यहां तक कि मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री को भी गांव में घुसने नहीं दिया जा रहा। ये इसी बात को दर्शाता है कि आज जनता के दिलों में इस सरकार के प्रति कितना बड़ा विरोध, कितनी नफरत और कितनी निराशा है। इस भाजपा जजपा सरकार ने समाज के सभी वर्गों को धोखा देने का काम किया है। किसान, मजदूर, कर्मचारी, व्यापारी, महिला, बुजुर्ग, नौजवान, सभी के कमर तोड़ने का काम इस भाजपा जजपा सरकार ने किया है। मरीजों ने दवाई चाही, आपने शराब घोटाला दिया। किसानों ने न्याय चाहा, आपने लाठियां और गोलियां बरसाई। नौजवानों ने रोजगार चाहा, आपने घमंड दिखाया। लोगों ने जवाबदेही से प्रशासन चाहा, आपने कमर दिखाई। क्या इसीलिए जनता जनार्दन ने आपको कुर्सी पर बिठाया? आज हरियाणा की जनता खट्टर साहब आपसे जानना चाहती है कि उन वादों का क्या हुआ। वादा पूरा करने की बात तो दूर, आपने लोगों की रोजी रोटी छीनने का भी काम किया है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि आप अपनी भ्रष्ट नीतियों को और घमंडी रवैये को छोड़ें और जनहित में काम करना शुरू करें। और हरियाणा की जनता से मेरी गुजारिश है कि आप निराश ना हो, हौसला ना हारे।
इस निकम्मी सरकार से निजात दिलाने में हम आपकी मदद करेंगे, हम आपके साथ हैं। आप हौसला रखें। जय हिंद। अब ये आदमी आदमपुर के क्षेत्रों में जाएगा और कहेगा मनोहर लाल खट्टर और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी के चमत्कारिक नेतृत्व में हम इस क्षेत्र का विकास करेंगे। हाँ या ना? इसी को तो टिकट दे दिया। अब घटनाक्रम, पहले कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से थे, कांग्रेस छोड़ के बीजेपी में आ गए, तो अब एमएलए की सीट वहां से गई, अब वापस फिर अब इलेक्शन का भार बिल्कुल नहीं पड़ा प्रदेश की जनता पर। इलाहाबाद चुनाव था, किसानों के लिए अभय चौटाला ने वहां पर इस्तीफा दिया था, तब हर जगह चल रहा था कि वही आदमी ये वो, क्या फर्क पड़ गया, बिना बात प्रदेश पर खर्चा बढ़ गया। अब खर्चा नहीं बढ़ा, अब चूंकि कैंडिडेट उधर का बनेगा। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? ये हाल अब सही और गलत के बारे में सभी लोगों को पता चलना चाहिए कि हाल चल क्या रहा है। ये आदमी कुछ दिन पहले क्या कह रहा था, अब क्या कह रहा है। तो इस प्रकार की बातें अब वहां जाकर के क्या एजुकेशन की बात चलेगी, क्या फेयर सिलेक्शन की बात चलेगी, ये कहानी होती है। मैं जो कह रहा हूं समझ में आ रहा है? तो चलो भगवान सबका भला करे। इतनी बात तुम लोगों को पता चलनी चाहिए कि है क्या और हो क्या रहा है और क्या ये सुधार कर देंगे। दुष्यंत चौटाला जब बना था तो बीजेपी को कितनी गालियां दे करके फिर उसी की गोद में बैठ करके अब हाल क्या है। हाँ या ना? तो ये जब प्रदेश का नेतृत्व इस प्रकार से अपनी आस्था खोता है, अपनी आदर्श खोता है, फिर बाकी चीजें होती हैं। बाकी तुम लोगों को 15-15 लाख रुपए तो पहले ही मिल गए थे, रोजगार तो भारत में कमी है ही नहीं, क्यों? सेंट्रल नेतृत्व। ऐसे समय में जब हाल ये है, अपने आप को पढ़ लिख करके, पहली चीज काबिल पढ़ लिख करके लोग नौकरी लगते हैं, ऐसा सोचोगे कि लग ही नहीं रहे हैं। अब जितने लगने चाहिए थे उतने नहीं लग रहे हैं, लेकिन नहीं लग रहे हैं बिल्कुल ही, तो ये गलत है। देश चलाने के लिए इनको लगाने पड़ेंगे, मजबूरी वश है। एक अपनी इच्छा से ज्यादा लगाएं, एक गलत लगाएं। अभी कौशल विकास के माध्यम से टीजीटी की भर्ती लगा रहे हैं 6-7 हजार, और परमानेंट भर्ती भी 6-7 हजार लगा रहे हैं। तो कौशल निगम की बैकडोर एंट्री क्यों करवा रहे हैं भाई? ना उनको टेस्ट पास करना, ना उनको कुछ भी करना, अपने चहितों को लगा देंगे। तो ये बैकडोर एंट्री, तो ये सभी चीजों के ऊपर सब लोगों का ध्यान रहना चाहिए। और समय विकट है तो हमारी तैयारी मजबूत है ना? अच्छे से कर लेना। मुझे कहीं पर जाना है, 11 बजे का टाइम मैंने दिया था, आधा घंटा तो अभी और लगेगा। मैं और क्लास कंटिन्यू नहीं करूंगा, ठीक है? कल मिलते हैं। परसेंटेज वाला चैप्टर कराओगे? पूरा करके आना। थैंक यू वेरी मच। 10-5 मिनट आपस में बातें फोड़ के आराम से जा सकते हो। थोड़ी देर यहाँ बैठ के पढ़ना चाहो पढ़ सकते।